नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AM120 में। दोस्तों, रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, आरआरसी, ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ चुका है और बहुत जल्द इसका आवेदन का डेट भी आ गया है। आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके जो कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इसका एज ग्रुप क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे में किसी भी विभाग में नौकरी लेना एकदम ईजी हो जाता है। एकदम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो नौकरी समझिए कि हो ही गया। और ये ऐसा जॉब है, अप्रेंटिसशिप का ऐसा नौकरी है कि आप अप्रेंटिस काम भी सीखिएगा और सरकार आपको जो है सो पैसा भी देगी हर मंथ। और काम जैसे समाप्त हो जाएगा, 2 साल का होता है कि कोई 1 साल का भी होता है, तो 2 साल 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके 1 से 2 साल में आपका रेलवे का परमानेंट जॉब एकदम हो जाता है। पिछली वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप के तहत लगभग सारी सीटें में 80% सीट तो फुल ही नहीं हो पाया, लेकिन एकदम कट ऑफ मिनिमम नंबर पर उनका रिजल्ट दिया गया था। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी जो है सो टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट में हो गया, बहुत कम नंबर में ही नौकरी मिल जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करना ही बड़ी मुश्किल होता है। तो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ गया है। लगभग 3115 सीट है टोटल। विकलांग के लिए भी है, जनरल के लिए भी है। तो सभी चीज़ बारीकी से समझेंगे और देखेंगे क्या क्या किसमें क्या लग रहा है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आवेदन का डेट कब तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन का डेट है 24/9/2024 से आवेदन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 23/10 है, यानी आपके पास 1 महीना का टाइमिंग है। और इसका फीस का जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है तो 100 रुपये, और SC ST PHE महिला है, फीमेल है तो आपको 1 रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज का बात कर ले तो एज का बात इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम 15 साल होनी चाहिए। मिनिमम कितने साल होनी चाहिए, 15 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए। यानी 24 साल से कम, 15 साल से ज़्यादा, 24 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आवेदन कर सकते हैं। अब से इसका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं और बारीकी से सभी नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है और क्या नहीं बोला गया है। क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक अच्छे से नहीं देखेंगे मुझे सही से पता नहीं चलेगा। ऐसा ना हो, बहुत ऐसे दोस्तों का फ़ोन आता है कि मैं तो भर दिया हूँ लेकिन जाकर यहाँ छटा गया हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से हम जो है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं कि 9/9 को यह पब्लिश हुआ था। 9/9 को यह पब्लिश हुआ था, यानी और ओपनिंग डेट यानी फॉर्म का ऑनलाइन डेट है 24/9 से और लास्ट डेट है 23/10 को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धैर्यपूर्वक सभी बातों को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि एक बार आप इस नोटिफिकेशन को समझ लीजिएगा तो आने वाले जितने भी अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन है आपको समझने में आसान हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ भी लीजिएगा। नोटिस नंबर RRC ER एक्ट अप्रेंटिस 2024 और 25 के लिए यह नोटिफिकेशन आया है अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए उसके बाद नीचे आइएगा तो सबसे पहले कुछ मीनिंग का यहाँ पर मतलब बताया गया है कि PWD पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ESM को एक सर्विसमैन कहेंगे, UR जहाँ भी लिखा होगा ऑन रिजर्व उसको समझिएगा, OBC को अदर बैकवर्ड क्लासेस समझिएगा, SC को शेड्यूल कास्ट, ST को शेड्यूल ट्राइब समझिएगा, EWS को इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन समझिएगा। ठीक, तो इसको चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद सीट की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि हावड़ा डिवीज़न में इतनी सीटें हैं, जिसमें ब्लाइंड एंड लो विजन का इतनी सीटें हैं। आप देख सकते हैं डेफ एंड हार्ड हेयरिंग का इतनी सीटें हैं। अब फीटर का सीट है, अब मैकेनिकल डीजल, MBB, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जनरल, इस सब का सीटें जो है सो यहाँ दिया गया है। इसके बाद आइएगा तो टोटल इसमें कौन से हैं, हावड़ा डिवीज़न में आप देख सकते हैं टोटल कितने सीटें हैं। तो यहाँ पर जनरल के लिए 267 है। इस तरह की टोटल सीटें इतनी हैं। यहाँ यह जो आप सात सात देख रहे हैं यह सब जो है से दिव्यांग का सीट है और ये एक्स सर्विसमैन का सीट है। तो दिव्यांग का 7 है, फिर इसमें 7 है, ब्लाइंडेज में 7, OH में 6 सीट है, MD कैटेगरी में 6 सीट है। इस तरह से सीट की संख्या दी गई है। और यह जो आप देख रहे हैं ना, यह है ट्रेड है। आप जिस ट्रेड से ITI किए हैं उसी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वायरमैन है और वायरमैन में आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए कोई सीट नहीं रखा गया है। वही अगर फीटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फीटर है, तो फीटर में सीट है इसमें। अब आगे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हावड़ा में इतने सारे पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी में आप पोस्ट देख सकते हैं। जनरल में इतना है, उसके बाद EWS में इतनी सीटें हैं। मेरे ख्याल से ये EWS नहीं है, यह किसी और का सीट है, OBC का सीट है, देख सकते हैं यह OBC का सीट है। EWA जनरल है, EWS है, यह OBC का सीट है। टोटल इतनी सीटें हैं। ठीक है, यह सब डिसेबल सीट इसी में इंक्लूड रहता है।
तो यह हावड़ा का हो गया। उसके बाद आप लिलुआ वर्कशॉप में देख सकते हैं, इसमें भी सीटर में दिव्यांग लोगों का सीट है, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल इसमें भी 612 सीटें हैं। उसके बाद आप सिलदाह डिवीज़न में आप देख सकते हैं, इसमें कितने सीटें, इसमें 440 है। उसके बाद कंचरापरा वर्कशॉप में देख सकते हैं, इसमें 187 सीटें हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मालदा डिवीज़न में भी देख सकते हैं, ठीक है, कोलकाता का में पड़ता है मालदा, आसनसोल, ठीक है। अब आगे आइए, इसके ये सब देख लीजिएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आरक्षण कैसे मिलेगा, कि आपकी किस एज में, एज में रिलेशन क्या है, एज में आरक्षण मिलेगा, नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो एज में आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 15 से 24 ही दिया गया है, लेकिन अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर OBC NCL है, नॉन क्रिमिनल का, तो 3 साल का। अगर किसी भी कैटेगरी से हैं और PWD है यानी बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 10 ईयर का छूट दिया गया है एज में, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग लोगों के लिए एक दिक्कत क्या है कि वो सभी के लिए, सभी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। आप जिस काम के लिए उपयुक्त है उसी काम के लिए, उसी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग है, अगर आप फीटर ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, यह चीज़, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अलग सभी ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड में कौन से दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, इसे जब आप पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा तो ही अप्लाई कीजिएगा। अन्यथा मान लीजिए कि यह जो चीज़ यहाँ मांगा जा रहा है लोअर लिम्ब, अगर वह चीज़ नहीं है, अप्लाई कर दिए तो आपके सिलेक्शन होने के बाद भी आप जो है सो बाहर हो जाइएगा। तो यह चीज़ पर जैसे मैकेनिस्ट है तो ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन, अगर स्मॉल फिंगर आपका डैमेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी चीज़ें हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह है पेंटर में है, वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज, यानी वन अपर एंड लोअर, यानी एक हाथ का ऊपर का और नीचे का दोनों का लिम्ब अगर डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी बीमारी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से दिव्यांगजन देख लेंगे, विकलांगजन OH कैटेगरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना OH का, तो यह OH के लिए हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए नीचे आते हैं, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। और कौन से दिव्यांगता को आरक्षण मिलता है, तो जो 40% सर्टिफिकेट बना है, UDID कार्ड बना है, उनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे जान लेते हैं। अब एग्जाम प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें आप सिलेक्शन हो जाइएगा। सबसे पहले कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अंडर 10+2 एग्जामिनेशन के कोई इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको NCVT और SCVT का कोर्स भी होनी चाहिए किसी भी ट्रेड से, और जो आप 10th या 12th किए हैं उसमें 50% मार्क्स होना आवश्यक है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और ITI NCVT से हो या SCVT से कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस का कोई झंझट नहीं रहता है, वो नॉर्मल मेडिकल होता है, आप सबका हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, तो 10th में जितनी मार्क्स है उसका परसेंटेज प्लस ITI का परसेंटेज, और दोनों को परसेंटेज के जोड़ को 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। 2 से जो यहाँ पर आएगा वो आपका जो है सो मेगा अंक हो गया। यहाँ पर समझा दिया गया अच्छे से, देखिए यहाँ पर 10th का आपका इतना है और ITI का इतना है, तो दोनों को जोड़कर 1/2 से भाग देकर इतना आया, तो यही आपका जो है सो मेगा अंक हो गया। अगर कट ऑफ इतनी रहती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ अगर इससे अधिक रहती है तो फिर आपका कट ऑफ रिजल्ट नहीं आएगा, आपका जो है सो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो यही इंटर का, मैट्रिक का और इंटर ITI का जोड़कर 2 से भाग देने पर जो नंबर आता है वही आपका मेगा अंक हो गया। उसके बाद नीचे आइएगा तो बताया गया है कि आपको 100 रुपये फीस, तो मैं सबसे शुरू में बता ही दिया हूँ। उसके बाद और नीचे आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। देखिए स्कैन फोटोग्राफ, वो भी 3 मंथ का पहले का नहीं होना चाहिए, वो भी JPG या JPEG में होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो है, और जब आप अप्लाई कीजिएगा तो 10 कॉपी रख लीजिएगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो यही फोटो वहाँ मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 10 कॉपी। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर भी जो कीजिएगा वो JPG और JPEG में होनी चाहिए, ठीक है। इसका साइज़ जो है, आप जब आवेदन कीजिएगा तो वहाँ पर वो साइज़ दिया रहा होगा, उस साइज़ में आपको कर लेना होगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट अगर है, अगर सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, लेकिन सर्टिफिकेट वो बाद में चेक होता है, पहले मार्कशीट ही चेक होता है, क्योंकि इसी मार्क्स पर जो आप आवेदन कीजिएगा मार्कशीट, उसी पर तो आपका मेगा अंक बनेगा, तो मार्कशीट ही लगाइएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद ITI का NCVT या SCVT का मार्कशीट होगा, उसे लगाइएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी SC ST OBC EWS से हैं तो वो भी लगाइएगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और आवेदन करते समय आधार कार्ड भी लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर, Gmail ID सब कुछ लगता है, तो ये सब चीज़ लेकर जाइएगा, कहाँ, जब आप आवेदन कराइएगा वहाँ, ठीक है।
तो यह सब चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे फॉर्मेट दिया गया है कि कौन कौन से फॉर्मेट पर क्या क्या बनाना है। यह सब चीज़ कब लगता है, जब रिजल्ट आपका हो जाएगा तब। अभी फिलहाल यही सब चीज़ है, तो अच्छे से समझ गए। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।